आज हम एक काफी दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं। हाँ, जो क्रिकेट और मीडिया दोनों दुनियाओं से जुड़ी है। बिल्कुल। तो ये भारतीय स्पिनर युजवेंद्र चहल और डिजिटल क्रिएटर महविश के बीच जो अटकलें चल रही हैं उन पर है। आज इन्हीं स्रोतों के आधार पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। हाँ बिल्कुल। देखिए, एक तरफ है युजवेंद्र चहल, भारत के जाने माने लेग स्पिनर। जी। अभी आईपीएल 2025 में पंजाब किंग्स के लिए खेले और सुनने में आया है कि चोट के बावजूद खेले। हाँ, यही तो खास बात है। सूत्रों के मुताबिक 3 फ्रैक्चर थे उन्हें, फिर भी खेले। कमाल है। हो, ये तो बड़ी बात है। और दूसरी तरफ है महविश, पहले रेडियो मिर्ची में आरजे थी। हाँ, मैंने सुना है उनके बारे में। और अब तो वो एक बड़ी डिजिटल क्रिएटर है। मतलब 1.7 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे। बाप रे, तो दोनों ही अपनी फील्ड के बड़े नाम हैं। बिल्कुल। तो चलिए फिर देखते हैं कि इन स्रोतों से क्या पता चलता है, क्यों हो रही है इतनी चर्चा इनके बारे में, कहां-कहां साथ दिखे ये लोग। सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है और वो जो ट्रोलिंग हुई उसका महविश ने जवाब कैसे दिया, ये सब जानना जरूरी है। हाँ, ये ट्रोलिंग वाला एंगल तो आजकल बहुत आम हो गया है। दुख की बात है। सही कहा। तो शुरुआत करते हैं उनके पब्लिक में साथ देखने से। कहां से ये बातें शुरू हुई? हाँ, तो कहानी में जो असल तेजी आई वो तब आई जब दुबई में चैंपियंस ट्रॉफी का मैच था। अच्छा। उस दौरान महविश को चहल के बॉक्स में देखा गया। अब ये ऐसी चीज थी जिसने अफवाहों को एकदम से हवा दे दी। हाँ, पब्लिक अपीयरेंस से तो अटकलें शुरू होती हैं अक्सर। बिल्कुल, और बात यहीं खत्म नहीं हुई। अच्छा, और भी कुछ हुआ। हाँ, फिर आईपीएल क्वालिफायर का मैच था पंजाब किंग्स का। उस मैच में महविश काफी भावुक नजर आई और वो तस्वीरें वायरल हो गईं। फिर सोशल मीडिया पर बहस शुरू हो गई। किस तरह की बहस? नेटिजन्स ने सवाल उठाने शुरू कर दिए। कुछ ने तो शुभंकर मिश्रा का नाम लेकर पूछा कि वो उनके साथ क्यों नहीं है। लोगों की नजरें पूरी तरह इन पर थी। पब्लिक फिगर होने का ये एक साइड इफेक्ट है शायद, हर मूवमेंट पर नजर। बिल्कुल। और फिर आता है सोशल मीडिया वाला एंगल। हाँ, वो तो आजकल बहुत जरूरी हो गया है। तो चहल ने एक मैच में शानदार हैट्रिक ली थी। जी। उसके बाद महविश ने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी डाली। लिखा था, गॉड मोड ऑन क्या। अच्छा, तारीफ कर रही थी कि वो कमाल खेल रहे हैं। हाँ बिल्कुल। और ये स्टोरी काफी वायरल हुई, लोगों ने इस पर ध्यान दिया। दिलचस्प। और क्या सिर्फ महविश की तरफ से ही था ये, या चहल ने भी कुछ पोस्ट किया? नहीं, चहल ने भी किया। उन्होंने खुद महविश के साथ एक तस्वीर पोस्ट की। ओह। और उसमें उन्होंने महविश को टीम की रीढ़ कहा, स्पाइन। स्पाइन, ये तो काफी बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। हाँ, बहुत बड़ा। लेकिन कुछ लोगों को, जैसा कि स्रोत बताते हैं, इस पोस्ट की टाइमिंग थोड़ी अजीब लगी। टाइमिंग क्यों? जिस तरह की बातें चल रही थी उस वजह से? हाँ शायद। ये कहना मुश्किल है कि इरादा क्या था, पर पब्लिक फिगर जब ऐसे माहौल में कुछ पोस्ट करते हैं तो निकाले जाते हैं ना। सही बात है। स्पाइन कहना उनके महत्व को दिखाता है, पर हाँ, टाइमिंग से अटकलें तो बढ़ी ही होंगी। बिल्कुल। लेकिन जहां ये ऑनलाइन केमिस्ट्री दिख रही थी, वहीं एक दूसरा स्याह पहलू भी सामने आ रहा था। आप ट्रोलिंग की बात कर रहे हैं? हाँ, ट्रोलिंग। जैसे ये नजदीकियां दिखने लगी, ऑनलाइन ट्रोल्स एकदम एक्टिव हो गए। क्या कहा उन्होंने? महविश पर सीधे सीधे गोल्ड डिगिंग के आरोप लगने लगे। कि वो सिर्फ पैसों या चहल की प्रसिद्धि के लिए उनके साथ है। ओह, ये तो बहुत बुरा है। ये तो आजकल सेलिब्रिटीज के साथ बहुत होता है। हाँ, ये एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण ट्रेंड है। लेकिन सुनने में आया है कि महविश ने इसका जवाब दिया, वो चुप नहीं रही। बिल्कुल नहीं। और उनका जवाब काफी दमदार था। उन्होंने साफ लिखा, अवार्ड्स की लाइन मेहनत से लगती है, गोल्ड डिगिंग से नहीं। वाह, सीधा जवाब। और उन्होंने ये भी जोड़ा, मैं 2019 से क्रिकेट होस्ट कर रही हूँ, तुम्हारी जानकारी शून्य है छोटू। छोटू, ये तो बहुत ही तीखा और बेबाक जवाब था। हाँ, ये दिखाता है कि वो अपनी बात रखना जानती हैं। शायद उनका मीडिया बैकग्राउंड इसमें काम आया। बिल्कुल। यूजी भाई ने इसका करियर बना दिया। 2019 से इस इंडस्ट्री में हूँ। आओ ये सब होने से पहले का अपना करियर दिखा दो। पिच तक पहुँच गए, इसको क्रिकेट के बारे में कुछ पता भी है कि? जब तू पैदा भी नहीं हुआ था ना छोटू, तब से क्रिकेट इवेंट्स होस्ट कर रही हूँ मैं। 2019 से I've been on the pitch। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के फॉरवर्डेड मैसेजेस मत पढ़ा कर। रिसर्च। मुझे बड़े लोगों से मिलने लगी है ये तो यूजी भाई की वजह से। Well, this was my life even before I knew। अपना कोई टैलेंट है भी? अबे टैलेंट की बात कर रहे हो? 2 किताबें लिख चुकी हूँ मैं, साइंटिस्ट बाप की बच्ची हूँ। और बाकी का टैलेंट जाके अमेज़न पे देख लेना। व्यूज के लिए कर रही है? नहीं, मैं सिर्फ प्रैंक्स व्यूज के लिए करती थी, जिसमें 209 मिलियन 100 मिलियन सब क्रॉस कर चुकी हूँ। तुम अपनी बताओ। हाँ, मैं मोस्ट व्यूड रील्स के टॉप 10 में रह चुकी हूँ, तो अपना देखो।
एंड एज फार एज यूजी इज कंसर्न आई एम सुपर प्राउड ऑफ हिम भाई। मैं पूरी दुनिया में चिल्ला चिल्ला के कह सकती हूँ कि भाई जिसको मैं जानती हूँ वो बंदा इतना टैलेंटेड है। और तुम्हारा दोस्त होता तो तुम भी चिल्ला चिल्ला के कहते। बाकी जो मेरा सर्किल है जिनके साथ उठना बैठना उन्हीं के साथ दिखूंगी ना मैं। अब चंदौसी का चंदू जो कमेंट कर रहा है नहीं है मेरा उसके साथ उठना बैठना, अभी होता तो वो भी होता मेरा दोस्त। वो वाले लोग भी है जिनके साथ मिलकर रूम का 7,000 रुपए रेंट भरा है भाई। प्रॉब्लम ये है कि जो मेरे गरीब दोस्त है ना उन लोगों को तुम ध्यान नहीं दे रहे हो। फिल्म प्रोड्यूसर, एक्टर, रेडियो जॉकी, होस्ट, कंटेंट क्रिएटर। बेटा इतनी तो तुम्हारी उम्र भी नहीं है इतना लंबा मेरा करियर रहा है और अभी तो बैंक स्टेटमेंट। उन्होंने न सिर्फ आरोपों को नकारा बल्कि अपनी मेहनत और पहचान पर जोर दिया। ये अच्छा था। हाँ, एक तरह से ये सिर्फ बचाव नहीं था, ये पलटवार था। अच्छा, और ट्रोलिंग के जवाब के अलावा महविश ने चहल की तारीफ भी की है ना, खासकर उनकी हिम्मत की। हाँ बिल्कुल, उन्होंने ये खुलासा किया कि चहल ने वो आईपीएल 3 फ्रैक्चर के साथ खेला था। ये उन्होंने पब्लिक में बताया। जी हाँ, और उन्होंने चहल को योद्धा भावना वाला, मतलब वॉरियर स्पिरिट वाला बताया। ये जानना तो वाकई चहल के फैंस के लिए भी बड़ी बात होगी। निश्चित रूप से ये जानकारी शेयर करना सिर्फ तारीफ नहीं है, ये चहल की एक अलग ही इमेज बनाता है मैदान के बाहर भी। उनकी हिम्मत की और उनके स्वभाव के बारे में भी कुछ कहा। हाँ, कहा कि वो बहुत विनम्र और देखभाल करने वाले, यानी हम्बल एंड केयरिंग है। और मजाक में ये भी कहा कि वो उनकी अच्छाई चुराना चाहेंगी। अच्छा, तो ये बातें तो उनके बीच एक अच्छे बॉन्ड, एक आपसी सम्मान की तरफ इशारा करती हैं। हाँ, ऐसा लगता तो है। कम से कम दोस्ती और सम्मान तो साफ दिखता है। तो इन सब बातों के बाद अभी की स्थिति क्या है? मतलब क्या उन्होंने ऑफिशियली कुछ कहा है अपने रिश्ते के बारे में? नहीं, स्रोत यही बताते हैं कि आधिकारिक तौर पर दोनों में से किसी ने भी रिश्ते की पुष्टि नहीं की है। तो सब अटकलें ही अभी तक? ज्यादातर हाँ। हमें जो दिख रहा है वो है मीडिया में उनका खूब जिक्र, उनके बीच आपसी सम्मान की बातें जो सामने आई हैं और फैंस की जबरदस्त दिलचस्पी। और लोगों की राय कैसी है? मिली जुली है। कुछ लोग इसे क्यूट कह रहे हैं तो कुछ इसे शक की नजर से देख रहे हैं, ट्रोल बेटिंग कह रहे हैं या सिर्फ ध्यान खींचने का तरीका मान रहे हैं। और महविश का वो एक बयान भी तो था कुछ, जब तक खुद ना बोलोगे जैसा। हाँ बिल्कुल, उनका वो बयान था, जब तक खुद ना बोलोगे कोई नहीं बोलेगा। ये शायद बिल्कुल सही बैठता है इस सिचुएशन पर। सही कहा, जब तक वो खुद कुछ नहीं कहते तब तक सब अंदाजे ही हैं। तो अगर हम संक्षेप में देखें तो पब्लिक में साथ दिखना, फिर सोशल मीडिया पर वो केमिस्ट्री वाली पोस्ट्स, फिर वो भद्दी ट्रोलिंग और उसका मजबूती से दिया गया जवाब, और फिर चहल की चोट के बावजूद खेलने वाली बात का सामने आना और महविश का उनकी तारीफ करना। हाँ, इन सब चीजों ने मिलकर चहल और महविश को लगातार खबरों में बनाए रखा है। बिल्कुल। तो स्रोत के आधार पर ये तो साफ है कि अभी तस्वीर पूरी तरह क्लियर नहीं है। ये एक गहरा रिश्ता है या सिर्फ दोस्ती है या मीडिया का बनाया हुआ माहौल, ये कहना मुश्किल है। शायद वक्त के साथ ही पता चलेगा। हाँ। और यहीं पर हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ सकते हैं सोचने के लिए। क्या? कि जब पब्लिक फिगर्स के निजी रिश्तों पर इतनी बारीकी से नजर रखी जाती है, उन्हें इस तरह की ऑनलाइन नफरत झेलनी पड़ती है, तो वो अपनी पर्सनल लाइफ और मेंटल पीस को कैसे मैनेज करते होंगे? ये वाकई सोचने वाली बात है, इस पे जरूर गौर किया जा सकता है। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर युजवेंद्र चहल है, उनको देखा जा सकता है। और ये देखो, अरे 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 ये क्या उन्हें हमारे कैमरे का पता चल चुका है। अरे ये उन्हें हमारे फ़ोन का पता चल चुका है। अब ये वीडियो डिलीट करवाने के लिए आएंगे, बाउंसर को भेजा। ये देखो बाउंसर को भेजा, वहाँ एक लड़की भी खड़ी है। अरे अरे वो छुप गई। ये अरे भैया वीडियो डिलीट कर